बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी लॉजिक। आज के इस लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, देन वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर है Z1 और Z2, और अब देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, जैसे दो नंबर हैं Z1 और Z2। अब अगर Z1 प्लस Z2 ये बराबर होगा Z2 प्लस Z1 के, तो ये कम्यूटेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, जैसे Z1 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के, जब ये बराबर होगा Z2 मल्टीप्लाई हो रहा हो Z1 के, अगर ये बराबर हैं तो ये कम्यूटेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज नॉन कम्यूटेटिव होगी। ये सिंपल सा था इसका कॉन्सेप्ट कम्यूटेटिव का। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने प्रूव करना है। टू प्रूव Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2। Z1 क्या था 2 प्लस आयोटा, बीच में प्लस, और Z2 था 1 माइनस आयोटा। तो ये बनेगा, इनको ऐड करेंगे रियल रियल और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, 2 प्लस 1 3 और आयोटा और माइनस आयोटा प्लस 0 आयोटा। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, Z2 पहले प्लस फिर Z1 के साथ, ये बनेगा 1 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। ये क्या बनेगा, इसको इधर लिख लेते हैं 1 प्लस 2 3 माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल प्लस 0 आयोटा। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी यही प्रूव करना है। टू प्रूव Z1 मल्टीप्लाई हो Z2 के साथ, ये बराबर हो Z2 मल्टीप्लाई हो Z1 के साथ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है Z1 Z2। Z1 था हमारे पास क्या 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, एंड Z2 था हमारे पास 1 माइनस आयोटा। सॉरी, इसको 1 माइनस आयोटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई नहीं देखा तो इसकी शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगी मेरे चैनल पर, और एक्सरसाइज 1.1 में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ सिखाया गया है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा और माइनस माइनस 1, और ये बन जाएगा 3 माइनस आयोटा। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसकी। वो है Z2 और Z1। Z2 था 1 माइनस आयोटा और Z1 था 2 प्लस आयोटा। 1 2 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, बन जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस 1, 2 माइनस आयोटा प्लस 1, ये बन जाएगा 3 माइनस आयोटा, जो कि बिल्कुल बराबर है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर रही है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ये आयोटा है, और Z2 हमारे पास है 3 प्लस 2 आयोटा,
और Z3 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी हमेशा 3 नंबर पर होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2 और Z3। इनमें एसोसिएटिविटी कैसे होगी? सबसे पहले एसोसिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, वो होती है Z1 + Z2 + Z3। अगर यहाँ पे Z2 और Z3 पे पहले ब्रैकेट है, यानी ये पहले सॉल्व होंगे फिर Z1 में होंगे, ये बराबर हो Z1 + Z2 + Z3। यहाँ पे Z1 और Z2 पे ब्रैकेट है। अगर ये तो ये बराबर हो गए तो ये एसोसिएटिविटी है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही है, बिल्कुल साइन चेंज हो जाएगा। Z2 Z3 = Z1 Z2 Z3। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट हमने Z2 + Z3 पे डाली है, ये पहले Z1 और Z2 पे हो सकती है और दूसरी तरफ Z2 पे और Z3 पे भी हो सकती है, ये चेंज हो सकती है। बस इसमें याद रखना है कि जो आंसर दोनों तरफ सेम आना चाहिए। अब इसका क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले Z एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व करते हैं और फिर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्यूशन with respect to addition to prove क्या करना है? to verify कि Z1 + Z2 + Z3 ये बराबर है Z1 + Z2 के, इन पे ब्रैकेट आ गई, और फिर Z3। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले, वो क्या है? Z1 + Z2 + Z3। ऐसे सबसे पहले तो Z1 है हमारे पास 1 + आयोटा, फिर Z2 है हमारे पास Z2 है 3 - 2 आयोटा, और Z3 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। पहले क्या सॉल्व होगा? Z2 और Z3। Z1 ऐसे ही रहा, बीच में प्लस, Z2 + Z3 3 + 2 5 -2 आयोटा + 3 आयोटा, ये रह गया प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 5 6 आयोटा + आयोटा 2 आयोटा, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इसका बनेगा Z1 + Z2 + Z3। यहाँ पे इन पे ब्रैकेट है, पहले ये सॉल्व होंगे। Z1 था हमारे पास 1 + आयोटा, 1 + आयोटा। Z2 हमारे पास है 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, और Z3 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंदर आ गया 1 + 3 4, और प्लस आयोटा -2 आयोटा माइनस आयोटा, ये बन गया +2 + 3 आयोटा। 4 + 2 6 माइनस आयोटा + 3 आयोटा +2 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया, तो ये होल्ड कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition holds। नेक्स्ट अब इसमें हम टू वेरीफाई करने Z1 × Z2 × Z3 प्लस, ओ सॉरी इधर इक्वल आता है दरमियान में, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। Z1 × Z2 और × Z3 के लेफ्ट हैंड साइड इसका वो है Z1 Z2 Z3। सबसे पहले Z1 और Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करना है। Z2 की वैल्यू है हमारे पास
3 माइनस 2 आयोटा और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा। Z 3 को 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, ये बन गया 1 प्लस आयोटा 6 और माइनस ये प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 12 प्लस 5 आयोटा 9 है और माइनस 4 है, प्लस 5 आ जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 12 प्लस 5 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। 5 आयोटा स्क्वायर ये माइनस 5 बन जाएगा, 12 माइनस 5 7 प्लस 17 आयोटा। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड इसकी होगी Z1 मल्टीप्लाई Z2 आयोटा के Z2 के साथ और फिर मल्टीप्लाई होगा Z3 के साथ। Z1 था 1 प्लस आयोटा, Z2 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा और Z3 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। पहले Z1 और Z2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर और 2 प्लस 3 आयोटा। 3 और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 और प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। यह वापस में मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ार 10 प्लस 15 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। 10 प्लस 17 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर क्योंकि बराबर होता है -1 के, माइनस आ जाएगा बन जाएगा 7 प्लस 17 आयोटा जो कि बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड विच सेज एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आल्सो होल्ड्स। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, इफ Z1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा, देन वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या होती है? ये Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z3 के, दूसरी तरफ ये बन जाए Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो है Z1 Z2 प्लस Z3। Z1 है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, Z2 हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 2 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से करते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा और ये ऐड होगा तो रियल रियल और इमेजिनरी के साथ रियल बनेगा 2 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 और इमेजिनरी बनेगा यहाँ पे प्लस, लगा लेते हैं माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इसको पहले इन दोनों के साथ और इसको दोनों के साथ, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट 3 होगा मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 के साथ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आयोटा और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं। पहले था हमारे पास स्क्वायर रूट 3 2, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, ये बन जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 6 के। फिर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -3 और ये आयोटा भी है, ये बन जाएगा माइनस थोड़ा पीछे करते हैं यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 9
आयोटा, फिर बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई -2, ये बन जाएगा -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। और इस तरफ ये बनेगा, बीच में एडिशन आ गया और ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और फिर बनेगा स्क्वायर रूट 4 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 4 आयोटा, और फिर माइनस स्क्वायर रूट 6 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्यों? क्योंकि एक आयोटा तो इस स्क्वायर रूट 3 के साथ ये था और एक आयोटा इसके साथ है, इसको माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट स्क्वायर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा के साथ, ये बन जाएगा -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ स्क्वायर रूट 6, ऐसे ही आएगा माइनस स्क्वायर रूट 9, ये बनता है 3 -3 आयोटा, फिर -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा एज इट इज़, फिर +2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, फिर स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट हो तो ये बनता है 2 आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 6, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस ये प्लस स्क्वायर रूट 6, और यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा, बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। अब इसमें ऐसे करेंगे, रियल वालों को एक तरफ लिख लेंगे और इमेजिनरी को एक तरफ। इसमें रियल कौन सा है? ये रियल है, यानी, और ये रियल है, ये रियल है और ये रियल है, बाकी इमेजिनरी है। रियल को एक तरफ लिखते हैं, 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, ये एक तरफ। इमेजिनरी को एक तरफ लिखते हैं, इमेजिनरी कौन से हैं? -3 -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और प्लस 2 आयोटा यहाँ पे आ गया। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये यहाँ पे बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, और इमेजिनरी में वाले पार्ट में बन जाएगा -3 और +2, ये बन जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे हम पहले स्क्वायर रूट 2 इस यहाँ से एडिशनल तरफ से लिखते हैं, 3 और -1 आयोटा। ये इसका लेफ़्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड थी इसकी Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, जिसके आगे हमने वैल्यू लिख दी है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से Z1 है, इसको आपस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 6, फिर स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा के साथ तो ये बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 9 आयोटा, फिर +2 स्क्वायर रूट आयोटा को मल्टीप्लाई के साथ तो ये बन जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 4 आयोटा, और फिर इसके साथ इससे मल्टीप्लाई के बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 6 आयोटा स्क्वायर। और इस तरह दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करते बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, फिर स्क्वायर रूट 3 को साथ मल्टीप्लाई किया -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा और -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 9, ये बनेगा -3 आयोटा, स्क्वायर रूट 4 बन जाएगा 2 और 7 आयोटा, ये माइनस स्क्वायर रूट 6 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 6, और इस तरफ 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और यहाँ पे -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा स्क्वायर -1 तो ये प्लस हो जाएगा +2 स्क्वायर रूट 2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्क्वायर रूट 2 और ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6 और माइनस आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अब रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करते हैं तो ये बन जाएगा, रियल को एक तरफ करते हैं 2 स्क्वायर रूट 6, और फिर और रियल कौन सा है? ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 3, और रियल कौन सा है? 2 स्क्वायर रूट 2। अब इमेजिनरी को करते हैं आपस में तो ये -1 एक आयोटा, फिर -2 और ये। अब इसको दूसरी तरह बनाने के लिए एडिशन शुरू करते हैं, 2 स्क्वायर रूट 2 -2 स्क्वायर रूट 3 और -1 और 7 आयोटा। अब देखिए जो ये आंसर है ना, ये बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर है, ये
टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 आयोटा। और इसी तरह राइट हैंड साइड का भी है, दोनों बराबर है। तो हेंस प्रूव होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अवर एडिशन मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन इज़ वेरीफाइड। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें सबसे पहले तो जो पार्ट हमारे पास वो है 5 प्लस 2 आयोटा। इसमें एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। पहले हम फाइंड करते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले एक बात याद कर लें कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक होती है और एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है 0 प्लस 0 आयोटा। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, इसके अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के, इसका आंसर बन जाए 0 प्लस 0 आयोटा, जो कि होता है एडिटिव आइडेंटिटी। जो ये नंबर यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, होप आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो अभी सॉल्व करते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में आती हैं, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन तो ये बन जाएगा a प्लस बी आयोटा, क्योंकि ये अननोन है, एडिशन 5 प्लस 2 आयोटा, और आगे इसका आंसर होता है 0 प्लस 0 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं तो रियल रियल में और इमेजिनरी इमेजिनरी में बन जाएगा a प्लस 5 प्लस बी प्लस 2 आयोटा और 0 प्लस 0 आयोटा। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ b प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा a इज़ इक्वल टू -5, b इज़ इक्वल टू -2। तो एडिटिव इनवर्स इसका आएगा ऑफ 5 प्लस 2 आयोटा इज़ -5 -2 आयोटा। ये इसका आंसर था, बहुत सिंपल था। अब इसी का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की 1 प्लस 0 आयोटा। इसमें भी इसी तरह है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसमें दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस साथ मल्टीप्लाई करने, यहाँ पे कि वापस से आंसर है इसका 1 प्लस 0 आयोटा, जो कि इसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि होगा 1/z, क्योंकि z इनवर्स होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो इसका फार्मूले से भी कर सकता है, जो खासकर ऑब्जेक्टिव में बहुत आसान रहता है, और दूसरा इसको रैशनलाइज के ज़रिए रैशनलाइजेशन के ज़रिए सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका इनवर्स फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव, तो उसका फार्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला होगा a बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बीच में माइनस, और b बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और साथ में आयोटा। ये इसका फार्मूला है, जो फार्मूले के ज़रिए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। और जो इसका वो है दूसरा तरीका, वो होता है रैशनलाइजेशन के ज़रिए। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे 1/z, जो कि होता है z इनवर्स। ऐसे इसको रैशनलाइजेशन के ज़रिए, यहाँ पे हम इसको फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का जो हमारे पास है पार्ट, वो है 5 प्लस 2 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट कर देते हैं, लेट z इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है z इनवर्स, तो यहाँ पे z इनवर्स हमारे पास होगा a स्क्वेयर, नहीं ऊपर सिर्फ a है, नीचे a स्क्वेयर है। इसका फार्मूला से याद रखना है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और साथ में आयोटा। यहाँ पे a की जगह 5 है और b की जगह 2 है। यहाँ पे फार्मूले में पुट करते हैं, a की जगह 5 आ गया, नीचे 5 का स्क्वायर 25 और
2 का स्क्वायर 4, इधर भी -2, 25 + 4 आयोटा, तो ये बन जाएगा 5/29 -2/29 आयोटा, जो कि इसका आंसर है। बहुत सिंपल था। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है हमारे पास 7, -9। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि z था, z 7, -9। इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 7 -9 आयोटा। सबसे पहले हमने फाइंड करना है इसका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स तो इसको बाय डेफिनेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बाय डेफिनेशन आपको समझाने के लिए, अगर आप सिंपल करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, z ये था, z के बाहर माइनस लगाएंगे, अगर ये माइनस लगेगा तो अंदर भी इस तरह माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -7 + 9 आयोटा। लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। बाय डेफिनेशन करेंगे तो ये आ जाएगा a + b आयोटा + 7 - 9 आयोटा, और ये बराबर होगा 0 + 0 आयोटा की, क्योंकि ऐसा नंबर ऐड करना है कि उसके एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ये बन जाएगा रियल + रियल, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, और दूसरी तरफ ये, इसको बाकी यहाँ पे कर लेते हैं। ये बन जाएगा a + 7 = 0, ये बन जाएगा a = -7, और फिर दूसरी तरफ आएगा b - 9 = 0, ये बन जाएगा b = 9। तो इसका आंसर आएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, -9 इस -7, 9, जो कि इसका आंसर है -7, 9। अभी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। इसको भी इसी तरह फार्मूले के ज़रिए करते हैं। z था हमारे पास 7, -9, तो इसमें a होगा 7 और b होगा -9। z इनवर्स है a/a² + b², अगर इसको कॉमा की फॉर्म में लिखेंगे तो बीच में कॉमा आ जाएगा, और इधर b/a² + b²। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। a है 7, नीचे 7² + 9², b के साथ माइनस है, -9, और 9 के साथ पहले भी माइनस था, और ये नीचे आ जाएगा 7² + 9²। 7 ऊपर 7 ही आएगा। 7² होता है 49, और 9 का स्क्वायर होता है 81। 49 + 81, 9 इधर आ गया 90, 90 + 40 130, और इधर 9/130, जो कि इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास। लेट z1 जिसकी वैल्यू है 2 + 4 आयोटा, z2 = 1 - 3 आयोटा, वेरीफाई दैट z1 + z2 होल इसका कंजुगेट = z1 कंजुगेट + z2 कंजुगेट। ये फाइंड करना है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन 5 के 3 पार्ट और तीनों बहुत इजी हैं। इनको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लेफ़्ट हैंड साइड, जो कि है z1 + z2 होल कंजुगेट। सबसे पहले इनको ऐड करते हैं, z1 + z2। z1 है 2 + 4 आयोटा, एंड z2 है हमारे पास 1 - 3 आयोटा। इनको ऐड करते हैं तो ये बनेगा 2 + 1 3, और 4 आयोटा - 3 आयोटा बन जाएगा प्लस आयोटा। ये आ गया z1 + z2। अब इसका कंजुगेट ले लेते हैं, z1 + z2 होल कंजुगेट। जब कंजुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी नंबर जो होता है, इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज हो जाता है। 3 यहाँ पे इमेजिनरी के साथ प्लस था, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास थी z1 का कंजुगेट + z2 का कंजुगेट। z1 हमारे पास है 2 + 4 आयोटा, और z2 हमारे पास है 1 - 3 आयोटा। z1 का कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 2 - 4 आयोटा। z2 का कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 3 आयोटा।
इनको अब ऐड करते हैं, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 प्लस 3 आयोटा, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा, जो कि बराबर है बिल्कुल राइट हैंड साइड के, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 है हमारे पास, जिसमें हमने वेरीफाई करना है Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। Z1 और Z2 की वैल्यू हमें दी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 और Z2 होल कंजुगेट। सबसे पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 है 2 माइनस 3 आयोटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा 2। वैसे तो ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, अगर उस तरह करें तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के -1 और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 13, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 9 सॉरी 4 प्लस 9 इक्वल टू 13 प्लस 0 आयोटा, Z1 और Z2। जब इसका होल कंजुगेट लेंगे तो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है, तो इसका आंसर भी यही रहेगा Z1 Z2 होल कंजुगेट इक्वल टू 13 प्लस 0 आयोटा। इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड इसकी है Z1 जो कि हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा। Z1 का कंजुगेट लेंगे पहले तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा और Z2 का कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, सेम दोबारा ये उसी तरह फार्मूला खुल जाएगा, बीच में -3 आयोटा स्क्वायर 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 9 इक्वल टू 13, जो कि इसका आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 का तीसरा पार्ट है हमारे पास, जिसमें हमने वेरीफाई करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट। इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले Z1 और Z2 इसको सॉल्व करते हैं और इसका रेशनलाइज करेंगे, -a माइनस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b आयोटा। इसको रेशनलाइज करते हैं, -a माइनस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b आयोटा। रेशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 3b आयोटा, 2a प्लस 3b आयोटा। नीचे इसका फार्मूला क्लोज होगा और ऊपर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर ये बन जाएगा -a 2a प्लस 3b आयोटा माइनस 3b आयोटा 2a प्लस 3b आयोटा। नीचे फार्मूला था वो हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 3b आयोटा का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बन जाएगा -2a स्क्वायर माइनस 3ab आयोटा -6ab आयोटा और -9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नीचे हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ऊपर बन जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस 9b स्क्वायर। नीचे बन जाएगा 4a स्क्वायर, इधर भी आयोटा स्क्वायर -1 रहेगा प्लस जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ऊपर बन गया 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर जो इसका रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट इस तरह बनेगा 9ab आयोटा और नीचे आ गया 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर।
जैसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a² प्लस 9b² डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b² और माइनस 9ab डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b² आयोटा। ये आ गया है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब इसका होल कंजुगेट लेंगे Z1 बाय Z2 का, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा 2a² प्लस 9b² डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b² प्लस 9ab डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b² आयोटा। अब इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड जो इसका था सॉल्व करने का वो था Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट। सबसे पहले Z1 है हमारे पास -a और इसकी वैल्यू थी -a माइनस 3b आयोटा, -3b आयोटा। और Z2 था हमारे पास 2a प्लस 3b आयोटा आई थिंक, या माइनस था इसमें -3b आयोटा। तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस था। यहीं पे इनका नीचे कंजुगेट ले लेते हैं। Z1 का कंजुगेट लेंगे तो बन जाएगा -a प्लस 3b आयोटा और Z2 का कंजुगेट लेंगे बन जाएगा 2a प्लस 3b आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट, ये है -a प्लस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3b आयोटा। यहीं पे इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ये हो जाएगा 2a माइनस 3b आयोटा, 2a माइनस 3b आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई, -a 2a माइनस 3b आयोटा और इधर बन जाएगा प्लस 3b आयोटा, 2a माइनस 3b आयोटा। यहाँ माइनस से याद है मुझे कि यहाँ पर जो था ये माइनस चल रहा था, जहाँ पे सॉरी ये माइनस से साथ आएगा माइनस, और यहाँ पर भी माइनस माइनस, छोटी छोटी प्लस माइनस की गलती से पूरा सवाल गलत हो सकता है। नीचे फार्मूला क्लोज होगा, ये बन जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 3b आयोटा का स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा -2a² प्लस 3ab आयोटा प्लस 6ab आयोटा माइनस 9b² आयोटा स्क्वायर। नीचे बन जाएगा 4a² माइनस 9b² आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, यहाँ पे हो रहा नहीं है। तो ये बन जाएगा 4a² माइनस ये प्लस हो जाएगा 4a² प्लस 9b² और ऊपर था -2a² और ये भी आयोटा स्क्वायर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा -2a² प्लस 9b² और इसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा 3a प्लस 3ab आयोटा प्लस 6ab आयोटा, ये बन जाएगा प्लस 9ab आयोटा। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, -2a² प्लस 9b² डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b², उधर आ जाएगा 9ab डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b² आयोटा, जो कि बिल्कुल बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक्सरसाइज इसका ये पार्ट 1 है और ये यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन समझना है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब स्टडी लॉजिक।